अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है असद पबानी। मैं मैक्रो पाकिस्तानी का एडिटर इन चीफ हूँ और आज मैं आपके कुछ सवालात के जवाब दूंगा। सबसे पहला सवाल जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है इन्फ्लेशन के बारे में। किसी ने सवाल भेजा है, इन्फ्लेशन हैज बीन कंसिस्टेंट एट 8 to 9%. व्हाई इज द गवर्नमेंट फेलिंग टू कंट्रोल इन्फ्लेशन? अच्छा, सबसे पहले अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन एक्चुअली इकोनॉमी के लिए अच्छी होती है, क्योंकि एक्चुअली जो जीडीपी में ग्रोथ होती है उससे इन्फ्लेशन फ्यूल होती है। ऑब्वियसली हमें इकोनॉमी जीडीपी में ग्रोथ देखनी चाहिए, तो अगर उससे थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन हो रही है तो इट्स नॉट नेसेसरली अ बैड थिंग। अनफॉर्चुनेटली हम इन्फ्लेशन फिगर्स जो फिलहाल देख रहे हैं वो 8 to 9% नहीं देख रहे, उससे भी ज्यादा देख रहे हैं। हम डबल डिजिट इन्फ्लेशन देख रहे हैं। पिछले हफ्तों में जहां तक मैंने अपना न्यूज लेटर बनाया उसमें इन्फ्लेशन फिगर्स देखे हैं तो ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन फिगर्स कुछ 13-14% आ रहे हैं, और जो हमारे सबसे गरीब तबका है उनके लिए इन्फ्लेशन 17-18% आ रही है। तो ये ऑब्वियसली लोगों के लिए बहुत मुश्किलात करना पड़ रहा है उन्हें। तो 8 to 9% इन्फ्लेशन इज स्टिल अ लॉट मोर मैनेजेबल। अनफॉर्चुनेटली फिलहाल इन्फ्लेशन नंबर्स बहुत ज्यादा हाई हैं। इसके बारे में गवर्नमेंट कुछ कर क्यों नहीं रही, ये भी एक अच्छा सवाल है। फिलहाल गवर्नमेंट जो है वो बहुत ग्रोथ परस्यू करने की कोशिश कर रही है। उनकी फिस्कल पॉलिसी बहुत एक्सपेंशनरी है, वो बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, और साथ साथ में स्टेट बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उन्होंने 2 दिन पहले थोड़े रेट बढ़ाए हैं, बट उनके अलावा उनकी मॉनेटरी पॉलिसी भी बहुत ग्रोथ फोकस्ड रही है। तो जब दोनों फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी इतनी ग्रोथ फोकस्ड है तो इन्फ्लेशन थोड़ी बहुत फिर इनएविटेबल है। इसके अलावा हम बहुत से गुड्स इंपोर्ट भी करते हैं, तो आप सबने रीसेंट रुपी डिप्रिसिएशन देखी होगी, तो रुपी डिप्रिसिएशन की वजह से भी इन्फ्लेशन अच्छी खासी बढ़ी है। नेक्स्ट सवाल जो है वो एक्चुअली रुपी डिप्रिसिएशन पर ही है। बहुत से लोगों ने रुपी डिप्रिसिएशन पे सवाल भेजे। कुछ दो सवाल मेरे सामने हैं, वो है हाउ डज स्पेकुलेशन अफेक्ट डॉलर रुपी पैरिटी एंड व्हाट आर द कोर रीजंस फॉर दिस रीसेंट डिप्रिसिएशन। अच्छा, जहां तक हम स्पेकुलेशन की बात करें तो स्पेकुलेशन ऑफन एक साइटेड रीजन होता है। अभी भी रिसेंटली स्टेट बैंक के डेप्यूटी गवर्नर आई थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर उन्होंने कहा था कि सब प्लीज स्पेकुलेशन रोक दें, लेकिन ऑनेस्टली जहां तक मेरा ओपिनियन है कि स्पेकुलेशन शायद रेट को कुछ रुपीस हियर और देयर अफेक्ट करता है, लेकिन ऑनेस्टली अगर हम रुपी की वैल्यू और डिप्रिसिएशन की बात करें तो मेनली ये सिंपल इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स की बात है। और वो बात ये है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत हाई है, और यूजुअली बहुत सालों में हमारा डेफिसिट अच्छा खासा हाई ही रहा है। इसकी सिंपल बात ये होती है कि एक्सपोर्ट से आप डॉलर्स अर्न करते हैं और इंपोर्ट्स पे आप डॉलर्स खर्चते हैं। तो अगर हमारा डेफिसिट बहुत हाई है, मतलब कि हम इंपोर्ट्स पे कहीं ज्यादा डॉलर्स खर्च रहे हैं एज कम्पेयर टू जितने डॉलर्स कंट्री के अंदर आ रहे हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली फिर रुपी की जो डॉलर के साथ जो वैल्यू है वो रुपी की वैल्यू वीकन होगी। हमारे पास रेमिटेंसेस अच्छे खासे आते हैं जिससे थोड़ा बहुत ये डेफिसिट मेकअप हो जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो डेफिसिट फिर भी रह रहा है। तो पिछली जो कुछ गवर्नमेंट थी, जिस तरह पीएमएलएन गवर्नमेंट थी, उन्होंने इस डेफिसिट को आर्टिफिशियली मेकअप किया। कैसे कि उन्होंने अपने जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से, जो स्टेट बैंक के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होते हैं, वो उन्होंने डॉलर्स खर्चे हैं रुपीस खरीदने के लिए, तो उन्होंने आर्टिफिशियली रुपीस की वैल्यू बढ़ाई है। लेकिन जो करंट गवर्नमेंट जो है उन्होंने ये पॉलिसी चेंज कर लिया। करंट गवर्नमेंट और स्टेट बैंक की ये एग्रीमेंट रही है कि वो ज्यादा मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की तरफ जाएंगे, मतलब कि रुपी की जो ऑर्गेनिक मार्केट, ओपन मार्केट में जो डिमांड है और जो सप्लाई है उससे एक्सचेंज रेट डिटरमिन होगा। तीसरा सवाल जो है वो था क्रिप्टो करेंसीज पे, और सवाल था कि हाउ विल क्रिप्टो करेंसीज प्ले अ पार्ट इन पाकिस्तान इकोनॉमी। अच्छा, मैंने नोटिस किया कि क्रिप्टो करेंसीज का इंटरेस्ट फिलहाल पाकिस्तान और बहुत सी डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत ज्यादा रहा है, और ऑन अ पर्सनल लेवल इट मेक्स सेंस एज वेल, क्योंकि आप हमारी अभी हमने रुपी डिप्रिसिएशन की बात की, रुपी की वैल्यू इतनी गिर रही है, बहुत सी डेवलपिंग कंट्रीज की करेंसीज की वैल्यू अच्छी खासी बुरे हाल में है। तो उनके लिहाज से देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसीज, अगर आप वो मार्केट प्लेस अंडरस्टैंड करते हैं तो आप अपनी सेविंग्स, अपने पैसे एक
सेफ तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिनकी वैल्यू इतना आसानी से गिर भी नहीं रही बल्कि उनकी वैल्यू ऑफन इंक्रीज हो रही है ओवर टाइम। तो ऑन अ पर्सनल लेवल आई कैन अंडरस्टैंड कि क्रिप्टो करेंसीज की अपील क्या है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको कॉशन भी करता चाहूँ कि क्रिप्टो करेंसीज एक कंप्लीटली डीरेगुलेटेड सेक्टर है, मतलब कि कोई SEC या SECP इन्हें रेगुलेट नहीं कर रही। एज अ रिजल्ट ऑफन क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स में ऐसा भी होता है कि बहुत से इन्वेस्टर्स जो हैं वो पंप एंड डंप स्कीम्स के विक्टिम हो जाते हैं या ऐसी कोई दूसरी मार्केट मैनिपुलेशन के विक्टिम्स बन जाते हैं। लेकिन ये पर्सनल लेवल पे था। अगर हम कंट्री वाइड लेवल पे बात करें तो फिलहाल क्रिप्टो करेंसीज का कंट्री वाइड लेवल पे ज्यादा कुछ वैल्यू नहीं है, क्योंकि मोस्ट बड़े इंस्टीट्यूशंस जो हैं या कंट्री के इकोनॉमिक लीवर्स हैं वो क्रिप्टो करेंसीज को एज करेंसी फिलहाल एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन इनके पीछे जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो डेफिनेटली नेक्स्ट जनरेशन फ्यूचर टेक्नोलॉजी है और उसकी अडॉप्शन बढ़ते रहेगी। और बल्कि मैंने ये भी देखा है कि स्टेट बैंक प्लान कर रही है कि वो अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च करे। और आखिरी सवाल जो हम बात करेंगे वो एक जनरल सवाल था कि व्हाट हैज द करंट गवर्नमेंट डन रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज और व्हेन विल पाकिस्तान्स इकोनॉमी रिकवर फ्रॉम दीज क्राइसिस। ये अच्छा खासा ब्रॉड सवाल है और इसके बहुत से जवाब हो सकते हैं, तो मैं हर पॉसिबल रीजन में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन एक चीज एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आई गेस मैं नोट करना चाहूंगा वो है हमारी टैक्स कलेक्शन, जो आई थिंक इकोनॉमी की ग्रोथ में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी टैक्स कलेक्शन बिल्कुल ही बेकार रही है, बिल्कुल ही बेकार। फिलहाल लेस देन 1% ऑफ आवर पॉपुलेशन डायरेक्ट टैक्सेस पे करती है। और शायद आपको याद होगा कुछ साल पहले जब इमरान खान ऑपोजिशन में थे तो उन्होंने कहा था कि जब मैं पावर में आऊंगा तो लोग टैक्सेस देना शुरू हो जाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट में चोर नहीं है, लोगों को गवर्नमेंट में एतमाद होगा तो इसीलिए लोग टैक्सेस ज्यादा देंगे। ये एक सेंटिमेंट एडमिरेबल था। अनफॉर्चुनेटली रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं रहा है, बल्कि पिछले 2 साल में हमारा जो टैक्स टू GDP रेशियो है जिससे बहुत सी इकोनॉमीज असेस होती हैं, हमारा टैक्स टू GDP रेशियो एक्चुअली डिक्लाइन हुआ है पिछले 2 सालों में। और ये रेशियो पाकिस्तान का ऑलरेडी वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड था और पिछले 2 साल में डिक्लाइन होना ये बिल्कुल अच्छी साइन नहीं है। टैक्स कलेक्शन इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इससे आपके डेवलपमेंट और ग्रोथ के बहुत इंपॉर्टेंट लिंक्स होते हैं, क्योंकि टैक्सेस से गवर्नमेंट का मेनली रेवेन्यू आता है। अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू इतना कम हो, उसके साथ साथ आप देखेंगे पाकिस्तान का एनुअल बजट जो है उसमें से ऑलरेडी 36% बजट आपके इंटरेस्ट पेमेंट्स में जा रहा है। ये इससे आप डेट भी रीपे नहीं कर रहे, सिर्फ डेट पे जो इंटरेस्ट है वो आप रीपे कर रहे हैं। 36% आपका बजट यहाँ जा रहा है, उसके अलावा आपका ओवरऑल रेवेन्यू बजट ही इतना स्मॉल है क्योंकि आपके टैक्सेस नहीं आ रहे। तो फिर आप ये 2 चीजें रिमूव कर दें तो उसके बाद पैसे कितने रहते हैं एक्चुअली स्टेट रन करने के लिए? ज्यादा पैसे नहीं रहते अनफॉर्चुनेटली।